तो इस बीच ऊर्जा ब्लू 11 टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर मैदान के अंदर है महेश और उनके साथ में होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर कुलदीप। गेंदबाजी में पहली गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है यहाँ पर लकी चंद ने और एक बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में जरूर अर्जित किया है। 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला वहां पर बल्लेबाज महेश ने। बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें भी कांटे की टक्कर देंगी बिल्कुल एक दूसरे के लिए। जिस तरह से यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम है अब तक इस मुकाबले में काफी बेहतरीन खेल का नजारा पेश करते हुए यहाँ तक पहुंची है और उनके अपोज होगी यहाँ पर ऊर्जा ब्लू टीम। तो एक अच्छा मैच, अच्छा मुकाबला यहाँ पर होने की संभावना। और आते ही पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास यहाँ पर कुलदीप द्वारा, मगर भाग्यशाली रहे यहाँ पर एक आसान कैच था जिस कैच को यहाँ पर खोया है लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी तैनात थे। दिशाहीन गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, वाइट का इशारा यहाँ पर आता हुआ। एक्स्ट्रा रन यहाँ पर खर्च किया है जरूर गेंदबाज लकी चंद ने। फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद थी यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। सिंगल के साथ यहाँ पर स्कोर में होंगी बढ़ोतरी। 9 रन स्कोरबोर्ड पे इस समय हम देख रहे हैं और पहले ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ है। गेंदबाजी में बदलाव इस समय। पहली गेंद यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है उसे डीप मिड विकेट की दिशा में। एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया। नए बल्लेबाज इस समय अंकुश आए हैं बिल्कुल। एक बेहतरीन विकेट यहाँ पर अपने नाम किया। पीयूष पाटिल ने आते ही पहली स्पेल में यहाँ पर अपने विकेट को अर्जित किया है। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर रखी थी इस समय गेंद। अच्छी फील्डिंग वहां पर बिल्कुल जिस तरह से फील्डिंग को सेट किया है बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पीयूष के द्वारा देखने को मिलती हुई। फिर एक बार ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर हर्षवर्धन खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे थे मौजूद, कोई गलती नहीं की। आसान कैच यहाँ पर। देखिए आसान नहीं था मगर इस कैच को आसान बनाया है क्योंकि रनिंग कैच था और जब जिस तरह के कैचेस को आप पूरा करते हैं तो आसान नहीं होता ये कैचेस को पूरा करना। तो बढ़िया कैच यहाँ पर, दूसरा विकेट खोती हुई यहाँ पर ऊर्जा ब्लू।
दो अहम विकेट यहाँ पर खोए हैं यहाँ पर ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। ये अच्छी गेंद यहाँ पर पीयूष पाटिल के द्वारा। आज दिन का पहला मुकाबला जब खेल रही थी यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम, बिल्कुल सही तरह से लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की थी सभी गेंदबाजों ने, बिल्कुल वही यहाँ पर काम दोहराते हुए पीयूष पाटिल। फिर एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है, इस समय थोड़ा सा गेंद ने चकमा दिया है हर्षवर्धन को। वन बाउंस गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस अंतिम गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर अर्जित किया है आशीष ने और 4 रन यहाँ पर बटोरे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 2 अहम विकेटों के नुकसान पर टीम ऊर्जा ब्लू 11। चौदह रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, एफर्ट काफी बेहतरीन किया था वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा हर्षवर्धन द्वारा। यकीनन टीम के लिए यहाँ पर 3 रन बचाते हुए। ऊंचे कद के बल्लेबाज इस समय आशीष। शॉर्ट गेंद थी, इस समय ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है, बिल्कुल खिलाड़ी गेंद के नीचे पकड़ेंगे कैच। और देखिए तीसरा विकेट यहां पर खोती हुई ऊर्जा ब्लू 11 टीम निजी 15 रनों के स्कोर पर। खुशवंत इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखिए यहाँ पर आते ही इस पहले ओवर के पहले स्पेल में एक सफलता जरूर अपने नाम अर्जित की है। तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ ऊर्जा 11 टीम को। मौका था शायद यहाँ पर, जिस तरह से गेंदबाज का रिएक्शन आया था। ऊंचा खेला, फिर एक बार मौका था, अच्छी फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। देखिए क्या लाजवाब तरीके से खेलता हुआ ये टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11। बिल्कुल जब भी गेंद किसी भी खिलाड़ी की तरफ जा रही है उतनी जल्दी से गेंद वापस विकेट कीपर या गेंदबाज के पास आ रही है, तो एक अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो का यहाँ पर नजारा देखने को मिलता हुआ। जो खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर तैनात है, अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन किया था, रन के लिए मांग थी यहाँ पर, काफी जोखिम भरा ये रन था। अगर ये हिट डायरेक्ट विकेटों पे लगती तो बिल्कुल मुसीबतें खड़ी हो सकती थी यहाँ पर ऋषिकेश के लिए। लोअर फुल टॉस, एक मौका, बिल्कुल इस मौके को पूरा किया। आसान सा मौका था, आसान सा कैच यहाँ पर, बिल्कुल डीप मिड विकेट के जो खिलाड़ी हैं कोई गलती नहीं की, कैच यहाँ पर पूरा करते हुए चौथा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। चार विकेट खोए यहाँ पर ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। 17 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे लगे, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है।
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर भूपेश महाजन इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। आज के दिन के पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का किताब अपने नाम किया था इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने। अच्छी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन की थी, मगर इस मुकाबले में देखना है अब किस तरह से अपने टीम के लिए योगदान देंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद सही तरह से बल्ले पे नहीं आई। गली की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करेंगे कोई रन नहीं, कोई जोखिम नहीं यहाँ पर लेना चाहा बल्लेबाज वरद ने और अंकुश ने। पता है उन्हें 4 विकेटें जल्दी से खोई है टीम ने, तो चाहेंगे यहाँ से एक पार्टनरशिप जरूर बनी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। मगर भूपेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, ये अच्छी गेंद आड़े बल्ले के साथ गेंद को खेला वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, फिर एक बार सेफ हैंड जहां पर कहा जाता है हर्षवर्धन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अच्छी फील्डिंग और अच्छा रिटर्न। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर सिंगल से यहाँ पर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए मिस फील्ड हुआ वहां पर, जिसका खामियाजा भुगता। 1 रन की जहां 2 रन मुकम्मल कर लिया। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली। तेज गेंद, तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल कंधे का बखूबी इस्तेमाल किया है इस गेंद में भूपेश ने। और अच्छी तेज गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए जब तक वरद इस गेंद को खेले। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच चुकी थी। बेहतरीन गेंदबाजी, बैक टू बैक डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति। यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की बात की जाए तो 20 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 4 बड़े विकेटों के नुकसान पर। तो एक धीमी शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल हुई है ऊर्जा ब्लू 11 टीम की ओर से, क्योंकि शुरू के पहले ही ओवरों में जिस तरह से झटके देने में कामयाब हुए थे सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के गेंदबाज। 4 विकेट यहाँ पर जरूर अर्जित किए, जिसके कारण स्कोर जो है यहाँ पर केवल धीमा चलता हुआ 20 रन पर जाकर पहुंचा है। फिर एक मौका, जी नहीं, यहाँ पर छूटा है कैच। जज नहीं कर पाए इस समय, भूषण थे शायद खिलाड़ी, जी नहीं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार लगातार प्रयास करते हुए यहाँ पर वरद। टाइमिंग जरूर यहाँ पर अभाव दिख रहा है, जिस तरह से स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आ पा रही। फिर एक बार डॉट गेंदों का जो कारवा है इस समय फिर एक बार बरकरार रखा है। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, नयन महाजन जिन्होंने कल के दिन में मैन ऑफ द मैच अपने नाम किया था, तो कंप्लीट ऑलराउंडर खिलाड़ी है। क्या बेहतरीन पैकेज है इस टीम के पास। गेंदबाजी की तक बात की जाए तो सभी गेंदबाज लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। इस समय चेंज ऑफ पेस किया, गति परिवर्तन किया, हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके नीचे होंगे और पकड़ेंगे कैच। देखिए फिर एक विकेट खोती हुई यहाँ पर 22 रनों के निजी स्कोर पर 5वां विकेट खोया यहाँ पर ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। लगभग देखा जाए तो आधी टीम इस समय डगआउट में वापस लौटी है। पांच विकेट यहाँ पर खोए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। स्वप्निल इस समय आए हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, सामना करेंगे नयन की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल रक्षात्मक रूप से गेंद को खेला है सीधे बल्ले के साथ में। ओवर की हुई है यहाँ पर समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। ऊर्जा ब्लू 11 टीम
इस समय थोड़ा सा इस मुकाबले में पिछड़ती हुई लग रही है। जिस तरह से शुरुआत की है इस पहले पारी की, टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था यहाँ पर कप्तान ने, मगर अब जिस तरह से ये मुकाबला चलता है तो लग रहा है ये डिसीजन थोड़ा सा यहाँ पर गलत साबित होता हुआ। इस समय गेंदबाजी के लिए प्रवीण आए हैं। पहली गेंद फुल टॉस थी यहाँ पर, सही तरह से बैट और बल्ले का यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ। बाकी काम लॉग ऑन पे खिलाड़ी जो मौजूद थे, हर्षवर्धन, उनके सेफ हैंड जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल आसान कैच यहाँ पर पूरा कर लिया है। विकेट नंबर 6 यहाँ पर गिरता हुआ 22 रनों के स्कोर पर। तो जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम की ओर से एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी प्रवीण द्वारा आते ही इस पहली गेंद पे का सफलता अर्जित की है। फिर चेंज ऑफ पेस, लोअर फुल टॉस गेंद, मौका फिर एक बार बनाया था लेकिन इस समय गेंद थोड़ी सी दूर रही यहाँ पर खिलाड़ी से। अच्छा प्रयास वहां पर, फील्डिंग काफी बेहतरीन देखने को मिला। एक ही रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड में इस एक रन के साथ इजाफा होता हुआ। नए नोवा पे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था। अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा इस समय लाइन को समझ नहीं पाए यहाँ पर स्वप्निल। बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में शरीर से काफी दूर खेल गए थे इस समय गेंद को, जिसके कारण गेंद तक बल्ला नहीं पहुंच पाया। और एक डॉट गेंद फिर एक बार जिस तरह से गेंदबाजी में एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रवीण। मौका था अपने फॉलो थ्रू में, मगर आसान नहीं होता है किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन अच्छा प्रयास किया था वहां पर। गति के साथ यहाँ पर जरूर मिश्रण किया था, थोड़ा समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज स्वप्निल। वहां पर आसानी से एक कैच का मौका बना था, मगर गेंदबाज तेज गेंदबाजों के लिए इस तरह के कैचेस को पूरा करना आसान नहीं होता है। इसमें ओवर पिच गेंद थी यहाँ पर, तेज तरह खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में। नयन फिर एक बार वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग केवल सिंगल सिंगल यहाँ पर बढ़ता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 24 रन 6 विकेटों के नुकसान पर पारी का चलता हुआ छठवां ओवर, जिसे पूरा कर रहे इस समय गेंदबाज प्रवीण। जी हाँ, बिल्कुल नो बॉल यहाँ पर जरूर करार देंगे। बीमर वाली गेंद थी, कैच जरूर पूरा किया था, मगर काफी ऊपर थी ये गेंद, जिसके कारण नो बॉल करार दिया गया यहाँ पर अंपायर के द्वारा। इस समय फ्री हिट वाली गेंद थी, बिल्कुल काफी देर के बाद एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर आया है। इस 6 रन के साथ अब जाकर स्कोर थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 32 छह ओवर के समाप्ति के बाद।
उस समय भूपेश मौका था, एक मौका आसान, शायद गेंद सही तरह से देख नहीं पाए वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी। कैच था जरूर यहाँ पर मगर छूटा है कैच, टूटा है दिल, लूटा है रन यहाँ पर बल्लेबाज ने। यहाँ पर स्विच हिट खेलने के लिए मन बनाया था, दोनों पैरों के बीच में से गेंद सीधी जाकर लगी है विकेटों पर, क्लीन बोल्ड यहाँ पर कर दिया भूपेश महाजन। फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर 7 विकेटें यहाँ पर खोई है अभी तक टीम ऊर्जा ब्लू ने। भूपेश महाजन जिन्होंने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है, 4 रन केवल खर्च किए हैं, एक सफलता अपने नाम की है। अच्छी गेंद इस समय ऑफ स्टंप से थोड़ा लाइन को बाहर रखा है जरूर। नए बल्लेबाज इस समय आए हैं गणेश जो सामना करेंगे भूपेश की गेंदबाजी का, मगर आसान नहीं होगा जिस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे हैं भूपेश। तारीफ काबिल गेंदबाजी रही है अब तक इस पूरे मुकाबले में। बिंदी गेंदे बैक टू बैक डॉट गेंदे करते हुए यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के दस्तानों का सहारा, और फिर एक विकेट यहां पर अपने नाम करते हुए भूपेश। 8वां विकेट यहां पर खोया है ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। लगातार अच्छी गेंदबाजी, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, सभी गेंदबाजों ने लाजवाब गेंदबाजी की है अब तक, जिसके दम पर देखा जाए तो 33 रन ही स्कोरबोर्ड पे लगे अब तक। 8 अहम विकेटें खोई है यहाँ पर ऊर्जा ब्लू 11 टीम ने। तो चिंता में होंगे कप्तान की एक सम्मानजनक स्कोर अगर यहाँ पर खड़ा करने में कामयाब होंगे तो इस मुकाबले में जरूर एक अच्छा फाइट दे सकेंगे। रवि किरण इस समय नए बल्लेबाज आते ही एक अच्छा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे एक रन मुकम्मल किया है। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है 34, 34 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में फिर एक सफल गेंदबाज की तरफ कप्तान ने रुख किया है, नयन महाजन को लेकर आए गेंदबाजी के लिए। पहले स्पेल में केवल 2 रन खर्च किए थे, एक सफलता भी अपने नाम की थी। अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल अच्छी लाइन अच्छी लेन पर गेंदबाजी करते हुए नयन। फिर एक बार अच्छा गेंदबाजी यहाँ पर गुडलैंड पे गेंद को सही तरह से पिच कर रहे हैं, कंधे का बक्कू भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण जो बाउंस है वो बाउंस जरूर नहीं मिल रहा है गेंदबाज को। और बिल्कुल अच्छी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज, दिक्कत हो रही है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी लाइन पे यहाँ पर काम करते हुए सीधे बल्ले के साथ ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद हवा में है मगर दूरी इस समय पूरी मिली है, तो 6 रन का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो अब तक केवल दूसरा बिग हिट है ये जो आया है यहाँ पर रवि किरण के बल्ले से। स्टंप से बाहर, वाइट का इशारा यहाँ पर आता हुआ अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किया है जरूर, 41 41 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। पारी का चलता हुआ 8वां ओवर है जिसे पूरा कर रहे इस समय नयन।
वापसी करते हुए यहाँ पर एक गेंद जरूर स्लॉट में की थी जिसका सही तरह से फायदा लिया था बल्लेबाज ने, 6 रन जड़ दिए थे वहां पर। आगे आकर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, वहां पर डीप पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात थे, आसान सा कैच। देखिए जितने भी कैचेस यहाँ पर उड़े हैं, बिल्कुल पूरे कैचेस यहाँ पर जरूर पूरे किए हैं। तो फील्डिंग जोन जो है सबसे अहम डिपार्टमेंट जो होता है, बिल्कुल उस डिपार्टमेंट में सही तरह से सभी खिलाड़ियों ने काम किया है, जिसके चलते देखा जाए तो केवल 41 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 9 विकेट यहाँ पर खोए हैं, अंतिम विकेट लास्ट बैट्समैन इस समय मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। अंतिम विकेट यहाँ पर लास्ट विकेट है मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आती हुई। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। अब तक देखा जाए तो इस वीर गुज्जर प्रीमियर लीग की आज के दूसरे दिन में अब तक का यह सबसे लो स्कोर हो सकता है। नए गेंदबाज आरपी, रत्नाकर पाटिल जी इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद है, क्या कैच पूरा कर पाएंगे? जी नहीं, यहां पर सही तरह से ये कैच तक नहीं पहुंच पाए। वहां पर हवा में गेंद जरूर थी, पहली गेंद पे एक मौका बनाया था वहां पर रत्नाकर पाटिल जी ने, मगर चूंकि इस समय जब बिल्कुल मौका तो बन सकता था, मगर 1 रन मुकम्मल किया यहाँ पर। फिर एक बार बैक टू बैक दूसरी गेंद पर भी यहाँ पर विकेट कीपर तक गेंद कैरी नहीं कर पाई। भाग्यशाली रहे वहां पर राहुल पाटिल। ये अच्छी गेंद, किस्मत इस समय बिल्कुल बलवान है राहुल पाटिल की ओर से, क्योंकि तीनों गेंदों पे देखा जाए तो बाल बाल बचे हैं यहाँ पर राहुल। फिर एक डॉट गेंद, लगातार देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। लगातार यहाँ पर संघर्ष करते हुए, यहाँ पर बल्ले और गेंद के बीच में चलता हुआ यह संघर्ष। फिर एक बार इस समय जाकर गेंद बल्ले पर लगी है, 1 रन मुकम्मल करेंगे जरूर। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। इस समय खुशवंत आए हैं अंतिम ओवर लेकर। पहली गेंद पे एक अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर राहुल ने, 1 रन मुकम्मल किया है जरूर तेजी के साथ में। क्या यहाँ पे अर्धशतक पूरा कर पाएंगे टीम का, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी 5 गेंदों का खेल यहाँ से आना बाकी है। 44 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद, 6 रन यहाँ पर बिल्कुल मिले हैं बल्लेबाज को। और 6 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम के। मिसफील्ड वहां पर। देखिए मराठी में कहावत होती है, पुला खालून पाणी गेलं।
तो बिल्कुल यहाँ पर गलती हुई है, जहां पर केवल 1 रन होना चाहिए था वहां पर 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिले, यानी 4 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में इजाफा होगा। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल डॉट गेंद करने में कामयाब हुए हैं। अंतिम विकेट है यहाँ पर, फिर भी अच्छी तरह से इस दोनों ही बल्लेबाजों ने खेला है, रनों के जो लक्ष्य को है इस समय 54 रन पर पहुंचाया है जरूर। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है, क्या यहाँ पर विकेट कीपर ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है या नहीं, ये तीसरे अंपायर अब तय करेंगे। आउट, नॉट आउट, लास्ट बॉल। इस पहले पारी की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद खुशवंत करेंगे सुहास के लिए। फिर एक बार शरीर से गेंद टकराई है जरूर, यहाँ पर पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन की मांग होगी यहाँ पर। जी नहीं, 2 रन यहाँ पर मुकम्मल किए हैं और थ्रो हुआ है यहाँ पर। तीसरा रन जरूर पूरा करेंगे, क्या चौथे रन के लिए प्रयास करेंगे राहुल इस समय? जी नहीं, यहाँ पर 3 रन जहां पर मुकम्मल कर ले, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, खास कर देखा जाए तो राहुल काफी तेज दौड़े हैं। और पहले पारी का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ, स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 57 रन, मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे 58 रन। नुकतंच श्री मनोज पाटील सर आणि हर्षल भाऊ यांचं आगमन झालेलं आहे। आयोजन समितीतर्फे त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करायचा आहे। VJCL स्पर्धेचं यूट्यूबला ते ब्रँडिंग करत आहेत दोघंही, मनोज पाटील सर आणि हर्षल भाऊ यांचा आपण पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करायचा आहे। आयोजन समितीमधील काही सदस्यांनी त्यांचा सत्कार करायचा आहे।
नक्कीच या ठिकाणी वीर गुज्जर क्रिकेट लीगच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. आपण पाहतोय मुख्य व्यासपीठावर प्रमुख पाहुण्यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. आयोजन समितीच्या वतीनं त्यांचं मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. जाऊया मैदानाकडे. इस बीच मुकाबले का आगाज होता हुआ यहाँ पर दूसरे पारी का खेल शुरू होता हुआ गेंदबाजी के लिए आए हैं गणेश पवार. पहले ओवर की जिम्मेदारी संभालेंगे. सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रवीण है और उनके साथ में होंगे रविकांत. फिर एक बार यहाँ पर दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से बाहर बिल्कुल वाइड यहाँ पर जरूर दी जाएगी ये गेंद. अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर मिला है वाइड के रूप में. अच्छी गेंद यहाँ पर जगह बनाकर इस समय गेंद को खेला है. गली की दिशा में गेंद को धकेला है. पहला रन तेजी के साथ पूरा करेंगे. दूसरी रन को भी आसानी के साथ मुकम्मल किया यहाँ पर. 58 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए. फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल रक्षात्मक रूप से खेला. डायरेक्ट हिट जरूर की थी यहाँ पर. विकेट पे गेंद जाकर लगी है मगर अपने क्रीज में सही सलामत वापस लौटे थे बल्लेबाज. ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर मगर उससे ही बेहतरीन वहां पर फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है. अच्छी स्ट्रोक खेली थी वहां पर पॉइंट की दिशा में मगर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा. एक रन मुकम्मल किया है जरूर. प्रवीण इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे. अब तक खाता नहीं खोला है प्रवीण ने. फिर एक बार लेग स्टंप से बाहर गेंद. वाइड का इशारा आता हुआ. देखिए पहले यहाँ पर जो है बैलेंस कम है और उसमें भी गेंदबाज अगर इस तरह के अतिरिक्त रन खर्च करेंगे तो महंगे साबित हो सकते हैं ये. ये गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर जाती हुई डीप लॉन्ग लेग की दिशा में मगर विकेटों पे काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर प्रवीण द्वारा 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किए हैं. ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल अच्छी गेंद. डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल पूरा हुआ. एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं. बॉलर्स नेम कुलदीप इस समय आए हैं गेंदबाजी के लिए. पहली गेंद यहां पर हवा में गेंद थी और एक आसान सा कैच यहां पर पूरा करेंगे. पुढचा सामना वैदिक कृषी कॉम्प्युटर विरुद्ध महाकाल प्लायवूड यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. दोघही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे त्यांनी टॉस का बॉस मंचाकडे जायचं आहे आणि आपला टॉस करून घ्यायचा आहे. वैदिक कृषी कॉम्प्युटर विरुद्ध महाकाल प्लायवूड पुढचा सामना. दोघही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण टॉस का बॉस मंचाकडे जायचं आहे. डॉक्टर चंद्रकांत गोकुळ पाटील आपले टॉस का बॉसचे स्पॉन्सर्स.
हेलो। इस बीच मैदान पे जो दर्शक इस समय मौजूद हुए हैं, फिर भी हम उस सभी दर्शकों का वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के माध्यम से यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, और जो दर्शक इस समय यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, इन मुकाबलों का मजा ले रहे हैं, उन सभी दर्शकों का हम वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के माध्यम से सभी का तहे दिल से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जो दर्शक इस समय हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, वैदिक कृषी कॉम्प्युटर विरुद्ध महाकाल प्लायवूड, टॉस का बॉस मंचाकडे जायचं आहे आपण, आणि प्रमुख अतिथी म्हणून टॉससाठी मनोज पाटील सर आणि हर्षल भाऊ यांना विनंती आहे, आपण टॉस का बॉस या दोघं संघांचा टॉस करायचा आहे. इस बीच देखिए टॉस का बॉस इस मंच पर हमारे आज प्रमुख अतिथि है आए हुए हैं, जिनके हाथों से इसके बाद होने वाले तुरंत मुकाबले का टॉस यहाँ पर किया जा रहा है. महाकाल प्लाईवुड वर्सेस वैदिक कृषि कंप्यूटर, इन दोनों टीमों के बीच में सिक्का उछाले जा रहा है. यहाँ पर देखना है कौन सा टीम यहाँ पर टॉस जीतेगा. इस टॉस के लिए मुख्य अतिथि मनोज दादा पाटिल और हर्षल सर उनके साथ में मौजूद थे, जिनके शुभ हाथों से इस मुकाबले का टॉस यहां पर किया गया है. मैदान की ओर फिर एक बार हम रुक करेंगे. चालू जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, 16 रन स्कोरबोर्ड पे लगे, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है. अंकुश पाटिल इस समय गेंदबाजी में आए हैं. ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक यहां पर बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी. क्या लाजवाब तरीके से स्ट्रोक को खेला है. नयन इस समय ऑन फायर. बेहतरीन हेलीकॉप्टर खेला था यहां पर और सीधा लैंड हुआ है सीमा रेखा के बाहर जाकर. शायद गेंद यहां पर गुम हो चुकी है. तो गेंद फिर एक बार मैदान में आ चुकी है वापस. इस समय अच्छा स्ट्रोक वहां पर देखा, नयन के बल्ले से आता हुआ हेलीकॉप्टर खेला था यहां पर 6 रन के लिए. इस समय देखिए ऑन स्क्रीन यहाँ पर हमारे जो दर्शक इस समय इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, बिल्कुल ज्येष्ठ नागरिक हैं. उन सभी का भी हम यहाँ पर आयोजन कमेटी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं. इस बेहतरीन गुलाबी ठंडी के बीच में मैदान पर जुड़े हैं और इस मुकाबलों का सही तरह से मजा लेते हुए आयोजन समिति की ओर से फिर एक बार इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत होगा जरूर. प्रशांत पाटील हनुमंत खेडेकर यांचं आगमन झालेलं आहे. कृपया त्यांनी विचार मंचावर यायचं आहे आणि आयोजन समितीतील सदस्यांना विनंती आहे की त्यांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. आणि रवी बारेला हे सुद्धा या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सुद्धा आयोजन समितीने सत्कार करायचा आहे. अतिशय उत्कृष्ट खेळाडू, चोपडा तालुक्याची शान रवी बारेला. तो मैदान में चलते इस समय और ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रमुख अतिथियों का स्वागत यहाँ पर बिल्कुल आयोजन समिति की ओर से किया जा रहा है. क्लीन बोल्ड यहाँ पर किया है
प्रवीण की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी अंकुश द्वारा वहां पर देखने को मिली, सीधी गेंद जाकर विकेटों पे लगी और 30 रन के निजी स्कोर पर यहाँ पर दूसरा विकेट खोया है। केसीएलचे महत्वपूर्ण सदस्य मयूर भाऊ सपकाळे यांचं सुद्धा विचारमंचावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा आयोजन समितीने पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करायचा आहे. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज आणि फलंदाज डावखुऱ्या हाताचा मयूर सपकाळे आणि आमचे रवी भाऊ हे दोघं एकाच टीममध्ये खेळतात, त्याच्यामुळे दोघांचा सत्कार करायचा आहे. इस समय लोअर फुल टॉस गेंद पैरों पे गेंद की थी और आते ही यहाँ पर 6 रन जड़ दिए हैं। 6 रन के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ स्कोर अगर देखा जाए तो 36 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। इस समय डॉक्टर रौनक महाजन बल्लेबाजी के लिए आए हैं और आते ही पहली गेंद पे 6 रन जड़ दिया था और 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला, स्कोर को आगे बढ़ता किया, यहाँ पर 36 पर लेकर गए हैं। शॉर्ट गेंद फिर एक बार यहाँ पर नयन चुके हैं रन के लिए, हाँ ना में जरूर तालमेल का अभाव था मगर तेजी के साथ इस रन को पूरा कर लिया। लेग बाइज के रूप में इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा 1 रन स्कोर में इजाफा होगा जरूर। 37 रन स्कोरबोर्ड पे यहाँ पर जरूर लगे हैं। इकतालीस गेंदों में 21 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास डॉक्टर महाजन इस समय बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा है, लाइन और लेंथ को समझ नहीं पाए इस समय। एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए आशीष पाटिल। फिर एक बार स्विच हिट खेलने का प्रयास, इस समय थोड़ा सा दिक्कत जरूर हो रही है बल्लेबाजों को खेलने के लिए जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आशीष। अब तक इस ओवर की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पे 1 रन कैच किया था, बाद में 4 गेंदे जो है वो बिल्कुल डॉट गेंदे की है, बिंदी वाली गेंदे। इस बीच डाउन द पिच आकर ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाएंगी 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई 43 रन 43 रन पर जाकर पहुंचा यह स्कोर। और इक्वेशन की अगर बात की जाए तो यहां से 36 गेंदों में चाहिए केवल 15 रन। छत्तीस गेंदों में 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम को। मगर अभी भी देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी इस टीम के पास मौजूद है, तो कुछ करिश्मा ही करना होगा यहाँ पर। फिर एक शॉर्ट रन, यहाँ शॉर्ट गेंद थी यहाँ पर।
अच्छा स्ट्रोक वहां पर, बिल्कुल 6 रन के लिए खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर नयन के बल्ले से एक बेहतरीन बड़ा स्ट्रोक आता हुआ। शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल सीधा खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को भेजा है। 6 रन के लिए 49 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। फिर एक बार यहाँ पर डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद को खेला है 6 रन के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर नयन 9 गेंदों में 32 रन पर पहुंचे हैं। केवल 3 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। काफी दूर खेला था ये स्ट्रोक, जिसके कारण गेंद मैदान में वापस आने के लिए समय जरूर लग रहा है। नयन इस समय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। 9 गेंदों में 32 रन पर जाकर पहुंचे हैं। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सही तरह से कनेक्शन नहीं हो पाया बल्ले पर, जिसके कारण गेंद जाएंगी वहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ लक्ष्य के नजदीक पहुंचती हुई टीम यहाँ पर सूर्यवंशी गुर्जर 11। इस मुकाबले के बाद होने वाला तुरंत मुकाबला वैदिक कृषि कंप्यूटर वर्सेस महाकाल प्लाईवुड, इन दोनों टीमों के बीच। व्हाइट का इशारा, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है सूर्यवंशी गुर्जर 11 टीम ने 8 विकेटों से इस मुकाबले में जीत अर्जित करती हुई।